आइए जानते हैं आगामी पितृपक्ष के विषय में, इसके महत्व तथा उससे संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में, और हम जानेंगे इस पितृपक्ष विशेष ध्यान देने योग्य बातें। पितृपक्ष, जिसे महालय पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू समारोह है जिसमें हिंदू अपने पितरों या पूर्वजों को सम्मान देते हैं। पितृपक्ष कृष्ण पक्ष के दौरान 16 दिनों की अवधि तक रहता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष अश्विन या भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में होता है। साल 2022 में पितृपक्ष का आयोजन 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच होगा। पितृपक्ष गणेश चतुर्थी त्योहार के बाद शुरू होता है और सबसे महत्वपूर्ण दिन को महालय अमावस्या, पितृ, सर्वपितृ, पेडाला या महालय के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किए गए मृत्यु संस्कार को अशुभ माना जाता है। पितरों की 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध किया जाता है। हिंदू इस अवधि के दौरान अपने पूर्वजों को भोजन अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं। पितृपक्ष संस्कार में परिवार के पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं। पितृपक्ष संस्कार विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मान्यताओं और रीति रिवाजों से संपन्न कराया जाता है। पितृपक्ष दिशा निर्देश। श्राद्ध या तर्पण अनुष्ठान परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है, जो कि आमतौर पर परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता है। पितृपक्ष के दिन श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति स्नान करता है और कुश घास से बनी अंगूठी और धोती पहनता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुश घास करुणा का प्रतीक है और इसका उपयोग पूर्वजों का आवाहन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पिंडदान में तिल, चावल और जौ के आटे के गोले चढ़ाने की रस्म निभाई जाती है। पितृपक्ष अनुष्ठान एक जानकार व अनुभवी ब्राह्मण पुजारी की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए एक पवित्र पौधे दूर्वा घास को प्रतीक मानकर हरि का अनुरोध किया जाता है। दूर्वा घास अपने निर्बाध विकास के लिए जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग करने से किसी के जीवन से बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है। पितृपक्ष के दिन पितरों को भोग लगाने के लिए भोजन सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। इस भोजन का कुछ हिस्सा एक कौवे को देने की प्रथा है, जिसे भगवान यम का दूत माना जाता है। यदि कौवा भोजन करता है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। तत्पश्चात एक ब्राह्मण पुजारी को भोजन ग्रहण करना चाहिए और समारोह को आयोजित करने के लिए उसे दक्षिणा दी जानी चाहिए। इन सभी समारोहों को पूरा करने के बाद परिवार एक साथ भोजन करने बैठता है। पितृपक्ष के दौरान पवित्र हिंदू साहित्य जैसे अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और गंगा अवतारम और नचिकेता को पढ़ना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष, जिसे पितृपोक्षो, अपारा पक्ष, पेडाला अमावस्या, जितिया या 16 श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक संस्कार है। ऐसा माना जाता है कि मृतक परिवार के श्राद्ध कर्म करने से उनके पूर्वजों की आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष संस्कार ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा पूरे रीति रिवाज से किया जाता है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्राद्ध समारोह के पूरा होने पर ही पूर्वजों की दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो वे तर्पण अनुष्ठान करने वाले को धन, ज्ञान और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के समय सावधानियां। पितृपक्ष को किसी भी नई शुरुआत के लिए एक अनुचित समय माना जाता है। नतीजतन इस समय एक नई गतिविधि या उद्यम शुरू करना अशुभ होता है। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े खरीदने या पहनने की सलाह नहीं दी जाती है।
इसके दौरान विशेष रूप से अंतिम दिन महालय अमावस्या के दौरान धुलाई और हजामत बनाना भी प्रतिबंधित है। प्याज, लहसुन या मांसाहारी भोजन का सेवन भी सख्त वर्जित है। खगोलीय गणना के अनुसार पितृपक्ष के दौरान विवाह, बच्चे के नामकरण समारोह और नए निवास में प्रवेश जैसे शुभ आयोजनों की योजना पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में पूजन कराने या उससे संबंधित जानकारियों के लिए प्रयाग पंडित्स को संपर्क करें या हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। धन्यवाद।